हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 8 चैप्टर। एल्स हमने प्रीवियस वीडियो में 8.2 कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं 8.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर दे रखा है। देखो पहली एक्सरसाइज में और अभी वाली एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है। जो हमने पहले मल्टीप्लीकेशन किया ना, वो सिर्फ मोनोमियल टर्म थी। या हमें बाइनोमियल भी मिल सकती है, ट्राइनोमियल भी मिल सकती है। तो हम पहला है हमारा 4p कॉमा क्यू प्लस आर। देखो कॉमा क्यू प्लस आर, दो टर्म मिल गई। दो टर्म वाली क्या होती है, बाइनोमियल। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा की जगह तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। तो 4p मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर ऐसे दे रखा है। इसका मतलब क्या है, पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 4p को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4p और q क्या आ जाएगा, यूं क्यों आ जाएगा। फिर बीच में काहे का साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिया। फिर 4p को r से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 4p। अब r से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब देखते हैं ab को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। तो देखो ab है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें a माइनस बी से। तो सबसे पहले ab को a से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ab को a से मल्टीप्लाई करना है। कितने a हो गए, एक a ये, एक a ये। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा। बीच में काहे का साइन, माइनस का, मैंने माइनस लगा दिया। अब a b को b से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने b हो जाएंगे, दो b हो जाएंगे, यानी a b स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर को पहले तो a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। बीच में काहे का साइन है, प्लस का। फिर क्या है b, फिर b से भी तो मल्टीप्लाई होगा ही है। फिर क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7, इधर a स्क्वायर है, इधर एक और a है। कितने a हो गए टोटल, 3a हो गए। और b 2 ही रहेंगे, प्लस। अब इधर की बात करें, 7 तो यूं क्यों, a भी यूं क्यों, इधर b 2 है, इधर 1 है। तो कितने भी हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a से। तो ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a से। तो पहले a स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई होगा, 4a। फिर माइनस यूं क्यों, फिर 9 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 4a। अब देखो 4a को पहले तो इधर देखो कोई नंबर नहीं, यानी 4 तो यूं क्यों आ जाएगा। इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है। टोटल a कितने हो गए, 3। तो ये क्या हो जाएगा, a 3 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस किया। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 4 जा 36। इधर क्या है, a, तो ये a यू क्यों आ जाएगा। इधर देखते हैं, इधर कॉमा दे रखा है, ये टर्म है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को मल्टीप्लाई करना है 0 से। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। मल्टीप्लाई करना ही नहीं आपको। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। पहला है a को आपको इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले a b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, a b। बीच में काहे का साइन, प्लस का। फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a c। फिर a को d से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a d। अब ऐसे अपन देखें, x प्लस वाई प्लस माइनस 5। एक चीज ध्यान रखना, जिनमें ये प्लस के साइन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम मोनोमियल से। मोनोमियल क्या है यहाँ पर, 5xy। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म है। अब देखो 5xy को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, पहले सिर्फ x से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर कोई नंबर नहीं है। चलो मैं एक बार आपको ये वाला इधर करके दिखाती हूँ। x प्लस वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 5xy से, ये दे रखा है। तो सबसे पहले 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले पूरा मल्टीप्लाई होगा x से। तो 5 तो यूं क्यों आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y। अब 5xy को मल्टीप्लाई करूंगी y से, तो देखो 5 तो यूं क्यों आ जाएगा, x भी यूं क्यों आ जाएगा। अब की बार y कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इधर तो सिर्फ नंबर है, तो 5 5 जा 25xy, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। ये आ गया। अब ये वाला देखो, आपको p को मल्टीप्लाई करना है एक से, हर एक से। तो देखो 6p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने p हो जाएंगे, इधर 2p है, एक और p हो गया, 3p हो गए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। 7 यू क्यू, एक p है, एक p ये रहा, कितने p हो गए, 2p हो गए। 5 है, 5 को p से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा। अब इसको करते हैं, 4p स्क्वायर q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को। देखो 4p स्क्वायर q स्क्वायर पहले तो p स्क्वायर से होगा। तो अगर मैं देखो 4p स्क्वायर q स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करती हूँ p स्क्वायर से, तो 4 तो यूं क्यों रहेगा, इधर p 2 है, इधर भी 2 है। टोटल p कितने हो जाएंगे, 4, और q स्क्वायर यूं क्यों।
अब 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यू स्क्वायर से। देखो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं क्यू स्क्वायर से। माइनस का साइन तो यूं क्यों रहेगा, 4 तो यूं क्यों आ जाएगा, p स्क्वायर भी यूं क्यों आ जाएगा, इधर q की पावर 2 इधर q की पावर 2, टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए बी सी को पहले तो a से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक एक टर्म दे रखी है, तो ये कितने हो जाएंगे? a, 2a हो गया, तो a स्क्वायर बी सी। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह b लिख देते हैं, तो देखो a तो यूं क्यों आ जाएगा, अब की बार b कितने हो गए? 2 हो गए, तो b स्क्वायर सी। फिर प्लस करेंगे, अब c से मल्टीप्लाई करना है तो c से कर देंगे, a भी तो यूं क्यों आ जाएगा, और c कितने हो गए? 2, तो c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ये दे रखा है अपन को, तो सबसे पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया अपन, 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो a टोटल कितना अपन को ये काउंट करना है, a इधर 26 है, इधर 22 है, इधर 2 है, तो देखो 26 22 2 2 2 4 4 प्लस 6 10 2 2 4 5, यानी टोटल a कितने हो गए? 50। यहाँ क्या आ जाएगा? a की पावर 50। इसको देखिए पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई कौन से नंबर है? -9/10 हो गए। अब देखो अगर न्यूमेरिकल अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो टोटल x कितने हो जाएंगे? 3। इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, टोटल y कितने हो जाएंगे? 3। अब इसको करते हैं, देखो 2 की टेबल में 10 गया 5 टाइम, 3 की टेबल में 9 जाएगा -3 टाइम, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? -3/5 x³ अब ये वाला देखें सेम, पहले तो नंबर को लिख लेते हैं, -10/3 मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है? 6/5। अब देखो इधर p³ है, इधर p है, टोटल p कितने हो गए? p की पावर 4। अब इधर देखो, इधर q की पावर 3, इधर q है, कितने q हो गए? 4। अब इधर से देखो 5 से 10 जाएगा 2 टाइम, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, तो देखो 2 2 जा 4, -4 p की पावर 4 q/4 आ जाएगा। इसको करें, देखो नंबर तो कुछ नहीं है, सिर्फ x है, तो अपन को प्लस करना है, इधर पावर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो प्लस कर लो, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, यानी x की पावर 10, इसका आंसर आ जाएगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई करो इसको, और फिर उसके बाद वैल्यू निकालो x = 3 और x = 1/2। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इधर कोई भी साइन नहीं, यानी इधर काइन का साइन है? मल्टीप्लाई का, यानी पहले 3x 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x 5 से होगा, तो देखो 3x × 4x, ये हो गया। माइनस का साइन है, माइनस का लगाएंगे, 3x - 5, ये देखो पहले 3x 4 से हुआ, फिर 3x किससे हुआ? 5 से, और ये +3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको यूं क्यों लिख देते हैं। अब देखो 3x × 4x कितना आ जाएगा? 3 × 4 12, x को x से मल्टीप्लाई करूंगी, कितने x हो गए? 2x हो गए। इधर देखो, सॉरी इधर मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना, 3 5 जा 15, ये क्या हो जाएगा? 15x + 3। अब देखो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, अब अपन को वैल्यू रखनी है, एक बार तो x की वैल्यू 3 रखनी है, तो फर्स्ट फॉर वैल्यू ऑफ x = 3। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 12, इनके बीच में कोई भी साइन यानी काइन का साइन होता है? मल्टीप्लाई का, 3 की पावर 2 15, इधर कोई भी साइन यानी मल्टीप्लाई का, x की जगह क्या आएगा? 3 + 3। अच्छा ये देखो 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, अपन करके आए थे ना चैप्टर, 12 × 9, 15 3 जा 45 + 3, 12 9 जा 108 -45 + 3। अब देखो 108 में से 45 गए तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 63 + 3 कितना हो जाएगा? 66। इसकी वैल्यू तो 66 आ गई। अगर हम x को हाफ रखते हैं तो क्या होगा? फॉर वैल्यू ऑफ x = हाफ, तो देखो हमारी इक्वेशन क्या थी? ये इक्वेशन थी, इसके अंदर हाफ की वैल्यू रखेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई x², x की जगह क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 15x, तो देखो 15 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। अब क्या है? +3, तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 -15 बन जाओ 15/2 आ गया, +3
अब देखो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम जाता है, 3 टाइम, तो 3 1 जा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और नीचे मुझे क्लियरली विजिबल है, इनके नीचे कुछ नहीं आनी, 1 है, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 2 आ जाएगा। 1 की टेबल में 2 आएगा 2 टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो 15 1 जा 15 हो गया, प्लस 1 की टेबल में 2 आएगा 2 टाइम, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो 15 माइनस का है, 15 माइनस का है, सबसे पहले तो प्लस प्लस वाली चीजें, चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, प्लस प्लस वाली चीजें प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस का है, 6 प्लस का है, 6 प्लस 6 12 माइनस 15/2। 15 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3, माइनस का है तो माइनस का 3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है अपना सिंप्लीफाई। पहले तो अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यू रखनी है ए की, एक बार तो 0, एक बार 1 और एक बार -1। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ए है, इधर कोई भी साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई कर, तो ये ए सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2a इधर है, ए के इधर है, कितने हो जाएंगे 3a, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, 1a ये रहा, 1a ये रहा, कितने हो गए टोटल 2a, प्लस मतलब ए स्क्वायर हो गया, ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा a, और 5 बाहर था तो ये 5 यूं क्यों बाहर रहेगा। अब अपन को बोला एक बार तो a की वैल्यू 0 रखो, तो फॉर अपन ऐसे ले लेते हैं x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0। पहला केस है हमारा a इक्वल्स टू 0। अगर a की जगह मैं लिखूं 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, देखो 0 का क्यूब भी 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और 0 यूं क्यों, और प्लस 5, 0 में कुछ भी प्लस करो वो ही नंबर आ जाएगा, 5 यूं क्यों आ गया। अब एक बार अपन को लेना है a की वैल्यू 1, देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, यही होगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये 1 यूं क्यों आ जाएगा, और 5, देखो 1 2 3, 3 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब देखते हैं a इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू अगर -1 रखे तो देखो a क्यूब की जगह क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, ये आ जाएगा पूरा एक ही जगह। अब देखो बेटा, कभी भी कोई नंबर -1 और उसका क्यूब कर रहे हैं तो माइनस का साइन रहेगा, अगर ऑड पावर होती है तो माइनस का साइन नहीं हटता, अगर इवन होगी तो माइनस का साइन हट जाएगा। क्यों, देखो -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस में प्लस, इसलिए 2 डिजिट में तो हट जाता है। अब देखो 3 है, 3 ऑड नंबर होता है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस माइनस में एक प्लस, प्लस माइनस में एक माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब क्या है, ओके, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1, प्लस माइनस में एक -1 प्लस 5। अब देखो माइनस प्लस में एक माइनस, 1 में से 1 गए 0 बचे, 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐड वाला देखो, अपन ने जो पहले ऐड करे थे ना वो सिंपल टर्म दे रखी थी, इधर ब्रैकेट में दे रखे, तो हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर, फिर p क्यूब से होगा तो क्या आ जाएगा -p क्यूब, अब कॉमा है तो कॉमा ही लगा देते हैं, q को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर, q को r से करूंगी तो क्या आ जाएगा q r, अब एंड r को r से करूंगी तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर, r को p से करूंगी तो क्या आएगा r p। अब अपन जैसे पहले ऐड करते आए थे वैसे ऐड करेंगे, पहले इस टर्म को लिख लेंगे p स्क्वायर माइनस p क्यूब, इसके नीचे क्या आएगी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। अब देखो कुछ सेम नहीं दिख रहा है, इसको अलग लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। अब आर स्क्वायर माइनस आर पी, ये भी अलग है तो इसको भी अलग ही लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है, ये क्या आ जाएगा माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू और पी स्क्वायर, खत्म, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 2x को z से करूंगी तो क्या आएगा 2xz, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को y से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2xy, एंड अब 2y को z से करना है तो क्या आ जाएगा 2yz। अब 2y को y से करूंगी, एक y ये रहा एक y ये रहा, कितने y हो जाएंगे
वाई स्क्वायर, 2y को x से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2yx। अब पहले तो अपन को ये टर्म लिखनी है 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो 2yz, yz कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको अलग से लिखेंगे प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर भी नहीं दिख रहा तो माइनस 2y स्क्वायर। अब देखो माइनस 2yx मुझे दिख रहा है xy yx, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में तो है, xy लिख दो या yx, ये लो, मैं इसको xy लिख लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2xy। तो ये तो यूं क्यों, ये भी यूं क्यों। अभी देखो माइनस माइनस में एक प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4xy, बट साइन माइनस का आएगा, माइनस 2x स्क्वायर 2xz, खत्म। माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, फ्रॉम मतलब इस वाले डिजिट में अपन को ये माइनस करना है। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल के लिखती हूँ मैं। देखो 4, सबसे पहले तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 40, l मल्टीप्लाई एंड ln, फिर 4 को 3 से करूंगी तो कितना आएगा 4 3 जा 12, l मल्टीप्लाई m ln, 4 2 जा 8, l मल्टीप्लाई l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करूं तो मैं इधर कॉमा लगा देती हूँ, 3l को l से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 3l स्क्वायर, 3l को माइनस 4lm से करूंगी तो क्या आएगा 3 4 जा 12lm, 3l को 5 से करूंगी तो क्या आएगा 3 5 जा 15ln। अब देखो मुझे इसमें से ये माइनस करना है, तो पहले तो ये टर्म लिखी हुई है, अपन इसको लिखे ही रहने देते हैं। अब मैं इसके नीचे वाली टर्म लिख लेती हूँ, देखो l स्क्वायर दे रखा है ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3l स्क्वायर माइनस 12lm माइनस 12lm प्लस 15ln प्लस 15ln आ गया। अब देखो माइनस में क्या करते थे, नीचे वालों के साइन चेंज कर देते थे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस में एक माइनस, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5l स्क्वायर। अब आप सोचोगे मैंने प्लस क्यों लगाया, बड़े डिजिट प्लस किए तो मैंने प्लस का साइन लगाया। माइनस प्लस में एक माइनस, 12 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ये तो कट हो गया। प्लस माइनस में एक माइनस, 40 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 25। नेक्स्ट है ये, अब इसके अंदर देखो एक चीज और हो गई, जैसे अपन ने सिर्फ ये वाली टर्म सॉल्व करी, इसके अंदर पहले आपको ये करनी है, फिर ये करनी है, और फिर जो भी आएगा आपको इसमें से माइनस करना है। फ्रॉम इसमें से माइनस करना है तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, 4c को माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा माइनस 4ac, फिर 4c को b से करूंगी तो क्या आ जाएगा 4bc, फिर 4c को c से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2c हो गए तो 4c स्क्वायर, कॉमा। अब ये वाला सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा जाएगा अपना, है ना, तो ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि पहले अपन को ये सॉल्व करना है फिर ये सॉल्व करना है, और ये पूरी एक टर्म है। 3a मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा 3ab, और 3a मल्टीप्लाई c कितना हो जाएगा 3ac। यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखते हैं, माइनस 2b को a से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2ab आ जाएगा। अब देखो माइनस 2b को माइनस b से करना है, माइनस माइनस में एक प्लस, 2b को b से करूंगी तो क्या आएगा 2b को b से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2b हो गए अपने पास, माइनस प्लस में एक माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा। 2b को c से करूंगी तो क्या आ जाएगा 2bc, ये आ जाएगा। अब पहले अगर अपन इधर पुट कर रहे हैं उससे पहले एक चीज आपको यही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन ऐसी है। देखो 3a स्क्वायर आपको इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं इसको यूं क्यों लिख लेती हूँ। देखो 3ab, एक ab ए रहा और एक ab ए रहा, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 हम ऐसे दिखाते नहीं, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे ab लिखेंगे। ac कहीं नहीं है तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे 3ac। 2b स्क्वायर भी कहीं नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन में देखना है, क्योंकि इस इक्वेशन के 2 पार्ट है ना, तो सिर्फ इसमें से सॉल्व करना है पहले अपन को। माइनस 2bc इधर नहीं है। अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को इसके नीचे पुट करना है। देखो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये था। 3a कहीं दिख रहा है, नहीं, इसको अलग से लिख लो, प्लस 3a स्क्वायर माइनस ab भी कहीं नहीं है तो इसको भी अलग से लिख लो माइनस ab प्लस 3ac, ac ये रहा तो 3ac यहाँ आ जाएगा। b स्क्वायर भी नहीं है तो इसको अलग से लिख लो, माइनस 2bc यहाँ आ जाएगा bc के नीचे,
अब अपन को क्या करना है, जो नीचे वाले डिजिट है उनका साइन चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, हो गया। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, ये वाला साइन तो हम भूल ही जाएंगे, कोई सा भी साइन है तो अपन क्या लिखेंगे माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ab, ये वाला साइन भूल गए तो क्या आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन इसका साइन चेंज करेंगे भी नहीं, अपन इसको एज इट इज लिख लेंगे 4c स्क्वायर, प्लस प्लस में एक प्लस, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6bc, ये वाला साइन भूल जाना, माइनस माइनस में एक प्लस, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7ac हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।